गुड मॉर्निंग एवरीवन। हो गई है अगली सुबह और कुछ ऐसा है ज्वाला जी का HPTDC होटल। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है एंड बिल्कुल मंदिर के पास ही है। एंड अराउंड 7 AM उठ के हम अब रेडी हो रहे हैं आज की जर्नी के लिए। मैं स्कूटी से कपड़े निकालने गई थी और यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि आज का दिन काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। कल ये सारे कपड़े जूते बैग वगैरह धो दिए थे एंड काफ़ी हद तक सूख चुके हैं थैंकफुली। तो कल का गिरा हुआ सारा धुल गया है। नेवर माइंड। अब देखिए इसकी लोकेशन क्या है HPTDC के होटल की। ज्वाला जी का जो पार्किंग है जस्ट यहीं पे होटल है एंड वहाँ पे है मंदिर। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बहुत पास में है। आपको लेके चलते हैं, तैयार होते हैं। तो गाइस हमारे पीछे है ज्वाला जी मंदिर का एंट्रेंस द्वार, तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर के रास्ते में हम थोड़ी ही दूर आगे गए थे कि इस चीज़ ने मेरा अटेंशन ग्रैब किया। लोग इसी तरह से सर पर जोत लेकर जा रहे थे और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा। तो मान्यता ये है कि अखंड जोत माँ ज्वाला जी का आशीर्वाद और श्रद्धा का प्रतीक है और कई लोग मन्नत पूरी होने पर इसे घर ले जाते हैं। हम अंदर आ चुके हैं। अभी मुख्य मंदिर के लिए इतनी बड़ी लाइन है, तो लाइन में लगते हैं एंड दर्शन करते हैं। तो गाइस हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और तो यहाँ की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे जो माँ सती थी उनकी जीभ गिरी है ऐसा माना जाता है, और यहाँ पे खुद ही 9 ज्वालाएँ जो हैं वो प्रकट हो गई थी, और उसका कोई फ्यूल और सोर्स आज तक साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है। इनफैक्ट जैसे कि आपने सुना होगा, अकबर ने इसको बुझाने की कोशिश की थी। उन्होंने एक प्राचीन तालाब करके जो है वहाँ से वाटर चैनलाइज किया था कि इसको बुझा सके, बट वो कर नहीं पाया एंड हेंस उसने हार मान के माता की श्रद्धा में एक छत्र चढ़ाया। तो ये एक आरती में भी आता है, नंगे पग तेरे अकबर आया सोने का छत्र चढ़ाया, तो वो यहाँ पे है। दर्शन के बाद हमने मंदिर के प्रांगण में कुछ समय व्यतीत किया, माता का शैया भवन देखा और आसपास जितने भी और मंदिर थे उनमें भी दर्शन किए। बस फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि 30 किलोमीटर दूर है और एक शक्तिपीठ है। गाइस हम झटपट से निकल चुके हैं। अब चिंतपूर्णी जो कि आराध्य शक्तिपीठ है, वी हैव ओनली 2.5 hours फॉर चेकआउट। चलो। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही सबसे पहले हमने प्रसाद लिया, और यहाँ की यूनिक चीज़ है कि यहाँ सिर्फ हलवा ही चढ़ता है। तो गाइस हम आ चुके हैं चिंतपूर्णी के एंट्री गेट पे, तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। चिंतपूर्णी धाम वही शक्तिपीठ है जहाँ माता के चरण गिरे थे और इसे छिन्नमस्तिका धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि असुरों से युद्ध के पश्चात माता के जो कंपेनियंस थे जय और विजया, उनको बहुत तेज प्यास लगी और उनकी प्यास को बुझाने के लिए माता ने स्वयं अपना सर काट दिया और उसमें से 3 धाराएं निकली, जो कि स्वयं एक माता ने लिया और बाकी 2 जया और विजया ने धारण किया। और इसी कारण इस धाम का नाम छिन्नमस्तिका यानी कटा हुआ सर पड़ा। माता स्वयं यहाँ पिंडी के रूप में पूजी जाती है। और फिर क्या था, एक ही दिन में दूसरे शक्तिपीठ के दर्शन करके हम धन्य हुए एंड फिर हम निकल गए वहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हम आ गए थे वापस दर्शन करने के बाद, और बस अब हम होटल छोड़ रहे हैं, आगे ही बढ़ते हैं टू धर्मशाला। अरे चेक किया, और हमने बहुत ही रश में छोड़ा होटल, बिकॉज हम वापस आए बगलामुखी क्या नाम है इसका, चिंतपूर्णी से 11:53 पे एंड 12 बजे छोड़ना था। उसने बोला 10 मिनट और अलाउ करेंगे बिकॉज नेक्स्ट वो है बुकिंग है। तो यू नो कितना 18 मिनट में धड़ 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 छोड़ा हमने। थोड़ी जल्दी हो गया, सुबह जल्दी उठते, थोड़ा सा 1 घंटे जल्दी उठते तो चीज़ें इतनी रश नहीं होती। बट देन आई वोक अप एट 7:05, वो भी मेरे लिए बहुत जल्दी है। हम लोग इतना यूजुअली 9:30, 10, 10:15 तक उठते हैं, तो और अच्छी सी उसकी बहुत ज़रूरत है कि हम ये देखिए ना चाहिए नहीं कितना अच्छा हाईवे बन रखा है मैंने तो। हाँ, सो वी नीडेड रेस्ट, दैट्स द रीज़न कि हमने सोचा कि चल हो जाएगा सब, बट हो गया सब, नेवर माइंड।
अंत भला तो सब भला. Now going to Kangra Fort, from where we'll go to another Shakti Peeth, जो कि वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे है. वहाँ पे आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, and then we'll proceed to धर्मशाला. तो आपने देखा हम धोनी कैफे में रुके हुए हैं. हमने फर्स्ट मील है, ब्रेकफास्ट करें, काफ़ी भूख लगी है. एंड अभी पावर बैंक मिल नहीं रहा था, थोड़ा पैनिक हो गया था, बट हाँ मिल गया. चलिए एंजॉय करते हैं. छोटी सा टनल है. तो गाइस टनल क्रॉस करके अभी हम थोड़ा रुके हैं छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स के लिए, मैप कनेक्ट करने के लिए. बस फिर चलते हैं. गाइस हम आ चुके हैं फोर्ट में एंड नाइस. यहाँ पे टिकट का सिस्टम ऑनलाइन है. अभी हमने यहाँ पे एक ऑरेंज जूस पिया व्हिच टेस्टेड लाइक मस्कमेलन समहाउ. वहाँ पे हमारी स्कूटी है, वहाँ हमने अलग सा एकदम किया है. बस चलते हैं. अगर मैं फोर्ट के आर्किटेक्चर की बात करूँ तो अंदर आते ही आपको मिलेंगे नैरो पाथवे, शार्प टर्न्स एंड मल्टीपल गेट्स जैसे रंजीत सिंह गेट, जहांगीर दरवाज़ा, अंधेरी गेट, ताकि एनिमी स्ट्रेट अटैक ना कर पाए. और ये बहुत ही मैसिव सा फोर्ट बना हुआ है. जैसे कि आप जानते हैं भारत देश में नदियों को भी माता माना जाता है. तो यहाँ पे गंगा मैया और यमुना माता की आकृति बनी हुई है. और फोर्ट के अंदर ही था ये भव्य सा लक्ष्मी नारायण मंदिर. इतने परफेक्ट व्यूज आप देख चुके हैं, तो चलिए कुछ हिस्ट्री की बातें करते हैं. तो ये जो फोर्ट है ये काफ़ी पुराना फोर्ट है. इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड फोर्ट्स में से एक है. और ये रॉयल राजपूत फैमिली जो कि कटोच डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बनाया है. एंड ये जो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो फोर्ट्स या फोर्ट्रेसेस बनते थे उनको अपनी इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएटेड रखना चाहते थे लोग. इसलिए इस फोर्ट के आजू बाजू बाणगंगा और माझी रखी जाती थी, तो ये उसका नेचुरल बैरियर बनता है. ऑल्सो 50 इन्वेजन्स हो चुके हैं इंडिया में आफ्टर दिस फोर्ट वॉज बिल्ड. और ये सारे इन्वेजन्स को सरवाइव कर चुका है. इतना रिजिलियंट है ये फोर्ट. एंड इस फोर्ट में आपको हर जगह कहीं कहीं पे कार्विंग्स दिखेंगी इंडियन गॉडेसेस एंड गॉड की. गणेश हैं, लक्ष्मी जी हैं, गंगा माता है, यमुना माता है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको यहाँ पे हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक. एकता वहाँ बैठी हुई है. गर्मी बहुत ज़्यादा है. मतलब अब तो हमें लगता है कि मनाली में रहने के बाद यहाँ आना तो एकदम इम्पॉसिबल. ये सोचिए हम दिल्ली जाने वाले हैं 7-8 दिनों में, क्या हालत होगी वहाँ पे. थकान तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन एक बार जब हम इस फोर्ट के टॉप पर आए तो लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड की फीलिंग आ रही थी. पूरी कांगड़ा वैली हमसे नीचे दिख रही थी और दूर कहीं इन सड़कों में घूमती घुमाती छोटी छोटी बसेस नज़र आ रही और थी. दोस्तों इसी के साथ हम अपना कांगड़ा फोर्ट का सफ़र समाप्त करके अब आगे बढ़ेंगे अगले शक्तिपीठ के लिए, जिसका नाम है ब्रजरेश्वरी देवी. हर धाम के अपने अनोखे दृश्य होते हैं. ज्वाला जी में हमने वो जोत देखी थी और यहाँ देखिए लोग कितनी श्रद्धा पूर्वक दंड देते हुए माता के दरबार तक जा रहे हैं. तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ. जय माता दी. तो ये है माता का दरबार. कहा जाता है यहाँ पे माँ सदी का ब्रेस्ट गिरा था और यहाँ पे माता अपने नर्सिंग रूप में पूजी जाती है. तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी और मेरा माइक ऑफ था कि ये जो मंदिर है हिस्टोरिकली बहुत ही अमीर हुआ करता था, बट देन मोहम्मद गजनी ने इस पर अटैक किया, इसे लूटा और उसके बाद कांगड़ा में जो अर्थक्वेक आया उसने इस मंदिर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण इसको रीबिल्ड करना पड़ा. लेकिन इसकी दैव्य शक्ति और दिव्यता आज तक वैसे ही विराजमान है. अपने दिन के तीसरे शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं वापस पार्किंग में और अब हम यहाँ से निकलेंगे मैक्लोडगंज के लिए, अपने होटल के लिए. धर्मशाला की चढ़ाई शुरू होते ही इंद्रदेव मेहरबान हुए और हमें गर्मी से काफी छुटकारा मिला. बैग बहुत भारी है. हम धर्मशाला में मैप देख रहे हैं. एक्चुअली ऐसे दो रास्ते हैं. एक है
खड़ा रास्ता एंड एक्चुअली इट इज कॉल्ड समथिंग लाइक दैट ओनली। और एक है थोड़ा प्लेन, मतलब नॉट प्लेन बट बेटर। हम बेटर वाले से जाएंगे बिकॉज बैग। और आप जो देख पा रहे हैं सामने है धौलाधार। धौलाधार सही। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रूम में। मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। क्लब हाउस, ये बहुत ही अच्छा सा रूम है। लोकेशन और व्यूज का बहुत हाँ, ये दिस इज द मार्केट। मैक्लोडगंज का जो मॉल बोल लीजिए, जो बोलिए, सेंटर पॉइंट यही है। एंड यहाँ पे होटल है। तो इसी के साथ दिस इज मी एकता, एंड दिस इज मी कुणाल साइनिंग ऑफ। आपसे हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में विद ऑल द मैक्लोडगंज कंटेंट। बाय बाय। बाय बाय।